मुझे बहुत अफसोस है कि आप जैसी माएँ अपनी बच्चियों को इतनी छूट दे कैसे देती हैं? अरे आज नेट कैफे से पकड़ी गई है और कल को कोठे से पकड़ी जाएंगी। मैडम इसमें आशी का कोई कसूर नहीं, मुझे बताया आशी ने। उसे बताया कि उसकी सहेलियां जबरदस्ती ले गई थी उसे नेट कैफे। अच्छा, तो सहेलियां कल को कहेंगी ट्रेन के नीचे लेट जा, तो वो लेट जाएगी। बेबी, लड़के लड़कियां नेट कैफे में क्या करते हैं सबको पता है? और ये नेट कैफे फहाशी का अड्डा है, पता नहीं है तुम्हें? मैडम आइंदा उससे ऐसी गलती नहीं होगी, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगी, बल्कि मैं उसे तो कोचिंग सेंटर से भी छुट्टी करा दूंगी। बस मैं तो इसे जेल ही भेजूंगी। नहीं मैडम, बस उसे एक बार माफ कर दें, वरना खानदान में बहुत बदनामी हो जाएगी, मोहल्ले में बड़ी बदनामी हो जाएगी। और आशी का तो बाप भी इधर नहीं है, वो दुबई रहता है। अगर वो सुनेगा ना तो वो तो वहीं अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। मैडम वो तो शुक्र करो बीबी अभी टीवी चैनल वाले नहीं आए, वरना इस वक्त तुम्हारी लड़की को पूरा मुल्क टीवी पे देख रहा होता। रहम करें मैडम, मेरी बेटी अब कभी नेट कैफे नहीं जाएगी। देखिए मैडम, मेरी इज्जत का सवाल है। देखें, उसका आशी का रिश्ता होने वाला है। अगर उन्हें पता चला कि मेरी बेटी हवालात में रहकर आई है तो कौन रिश्ता करेगा उससे? देखें मैडम, आप भी तो बेटियों वाली हैं। हाँ, और मेरी तीन लड़कियां, तीन और कहाँ जाती है कहाँ से आती है सब पता होता है मुझे। जी, मैं आइंदा पता रखूंगी, बल्कि मैं तो उसके कोचिंग सेंटर हर हफ्ते जाऊंगी। आपकी बड़ी मेहरबानी मैडम, आप बस एक दफा उसे माफ कर दें, एक दफा। हवलदार। यस मैडम। उन 2 लड़कियों को लेकर आओ। मैडम आप तो बहुत दयालु औरत हैं, वरना पुलिस वाले वो तो मुंह फाड़ फाड़ कर रिश्वत मांगते हैं। आप तो फरिश्ता हैं, फरिश्ता। और तुम दोनों को शर्म नहीं आती? ट्यूशन सेंटर का बोलकर नेट कैफे चली जाती हो। और लड़की की क्या इज्जत होती है, कुछ एहसास है तुम दोनों को? सॉरी मैडम। दिल तो करता है तुम दोनों को जेल फेंकूं। नहीं मैडम, वो हमें हमारी सहेलियां ले गई थी, हमें पता नहीं था कि वहाँ ये सब भी होता है। अच्छा, तुम दोनों छोटी बच्चियां हो ना, किसी बात का पता नहीं है? इस दफा छोड़ रही हूं, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ हुआ ना तो सीधे जेल, समझी? ले जाएंगे इन्हें। मैडम ये आशी मेरी बेटी है, इसे तो भले आप हवालात में रखें, इसी की वजह से मेरी बेटी खराब हो रही है। आंटी। तो बीबी, ये भी किसी की बच्ची है, हैं? इसको छोड़ रही हूं मैं, ले जाओ। बड़ी मेहरबानी मैडम, बहुत शुक्रिया। तुम चलो। हम ये समझ रहे थे कि हमारा बेटा दिल लगा कर पढ़ रहा है, मगर हमें क्या पता कि हमारा बेटा नेट कैफे में बैठ के फाशी की तालीम हासिल कर रहा है। नहीं अब्बू, मैं वहां दोस्तों से नोट्स लेने गया था। बको मत। क्या तुम्हारा दोस्त नेट कैफे में बैठ के तुम्हारे लिए नोट्स तैयार कर रहा था? तुम अब भी हमसे झूठ बोल रहे हो, हमें धोखा दे रहे हो। हम तुम्हारे फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते रहे, हमारा तैमूर ये करेगा, हमारा तैमूर वो करेगा, मगर अफसोस हमारा इकलौता बेटा सरेआम हमारी इज्जत नीलाम करता फिर रहा है। आई एम सॉरी। तुमने जब भी जो भी मांगा, हमने जैसे तैसे करके तुम्हारे सामने लाकर रखा। तुम ये सिला दे रहे हो हमें? आई एम सॉरी अब्बू, आइंदा मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। एक बात याद रखना, अगर आज के बाद तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो मैं बहुत बुरा सलूक करूंगा तुम्हारे साथ। जी अब्बू। देख आशी, तेरी माँ की बड़ी इज्जत है मोहल्ले में,
सारी औरतें झुक झुक कर सलाम करती हैं मुझे। अगर उन्हें ये पता चल जाता कि मेरी बेटी छापे में पकड़ी गई है तो औरतें ताने दे देकर मुझे लहू लुहान कर देती। मैं भी इधर उधर तो कहीं नहीं गई, सीधी गई इंस्पेक्टर जाहिदा के पास और तुझे छुड़ा लिया। बस तू भरम देख अपनी माँ के। अम्मा लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो वहाँ छापा पड़ जाएगा। अरे ये छापे वापे कुछ नहीं होते, बस सारे पैसे बटोरने के बहाने होते हैं। वो तो अगर मैं भी जरा सी ढीली पड़ती ना तो मुझसे भी 10-15 हज़ार तो वो हथिया ही लेते। वो तो 2-4 भरम दिए मैंने तो इंस्पेक्टर नहीं कहने लगी कि मैं रिश्वत नहीं लेती। लो बताओ भला, अगर रिश्वत नहीं लेती तो पुलिस स्टेशन में क्या कर रही है भला? घूस खाकर बच्चों को पाला है और अब सती सावित्री बनी बैठी है। छोड़ अम्मा, गलती मेरी है, मुझे नहीं जाना चाहिए था नेट कैफे। अच्छा बता आशी, तुझे पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए तो नहीं किसी ने देखा? नहीं नहीं अम्मा, मैंने दुपट्टे से अपना मुंह छुपा लिया था। सुन, जाती तो तू पढ़ने है, ये कंप्यूटर की दुकान पर क्या करने गई थी? अम्मा वो मेरी गलती नहीं थी, वो मेरी दोस्तों ने मुझे फंसाया था कि चलो चलो बड़ी अच्छी जगह है। सच कह रही, मैं अंदर मर के भी नेट कैफे में कदम नहीं रखूंगी। देख आशी, मोहल्ले वालों के सामने मैंने बड़ी लंबी लंबी छोड़ रखी हैं। बड़ा भरम है तेरी माँ का। अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखना, उसे रुस्वा मत होने देना। चल जा, कैसे कुमला आ गई है। चल। बता रहा हूँ ना, वो मजीद की अम्मी और बहन को छोड़ने गया था मैं कैंट स्टेशन। वो बेचारी मजीद की अम्मी को अब ठीक से नजर नहीं आता ना, तो जब तक उनका हाथ पकड़ के कोई लेके ना जाए तो वो चल नहीं सकती। मैं छोड़कर आ गया। अरे कमबख्त, औरों की माओ की कितनी फिक्र है और अपनी माँ का जरा सा ख्याल नहीं है। छोड़ने चले जाता खैरपुर उन्हें निखट्टू। इतना अरमान था मेरे दिल में कि मेरा जमील जवान होगा, मेरी खिदमत करेगा, कमाई करेगा, मुझे हज पर भेजेगा। अरे एक ही अरमान था ना मेरे दिल में, अल्लाह का घर देखने का। पता नहीं किस पर गया ये निखट्टू कहीं का कामचोर। तेरा बाप तो बड़ा जिम्मेदार इंसान था, पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी है तुझ पर सिवाय अपनी माँ के। अम्मा तू मेरी शादी करा दे, मैं इंसान बन जाऊंगा। अरे कमबख्त, पहले क्या तू जानवर है? नहीं कराऊंगी तेरी शादी जब तक तू मुझे हज पर नहीं भेजेगा। ये क्या बात हुई भाई? मेरा काम में दिल नहीं लगता, पता है मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं। तो मेरी शादी करा दे आशी से, मैं पैसों के पहाड़ बना दूंगा। अरे कान खोल कर सुन ले, आशी से तेरी शादी हो ही नहीं सकती। फरा, जरा फॉर्म माँ। क्या? यहाँ बैठ मेरे पास। ये बता, ये मकान 5-6 लाख में बिक जाएगा ना? बस कर दे अम्मा, कबाड़िया खरीदेगा इस घर को। 5-6 लाख याद नहीं है? 20,000 का तो प्लॉट खरीदा था आपने। बात सुन, उस वक्त ज़माना बहुत सस्ता था। अरे अब तूने देखा है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं।
मैं चाहती हूँ कि ये मकान बेच के मैं तेरी और तेरे भाई की शादी करूँ। अम्मा इतने पैसों में ना गुड्डा गुड्डी की शादी हो सकती है, मैं नहीं कर सकती। क्यों? अरे इतना पैसा लगाया हमने इसके ऊपर। मैं आज फारूक स्टेट वाले से बात करती हूँ जाके। एक दफा तेरा फर्ज पूरा हो जाए ना तो समझ ले तेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अम्मा रहने दो, मैं अपनी शादी ना खुद ही कर लूंगी बस। कर लेगी? खुद कैसे कर लेगी? मेरी बात सुन, कोई है तेरे दिल में? मतलब है कोई लड़का है तो मुझसे मिलवा। कैसा घर वर तो उसका अपना है ना, तुझसे शादी करना चाहता है। अम्मा क्या हो गया है? ऐसा कोई भी नहीं है मेरी जिंदगी में, होता तो बता देती मैं। अरे मेरा मतलब था बेटा, अगर कोई है तो हम उसके घर वालों को बुला के बात कर लेते हैं। आ गया आपका लाडला। जाहिल। आ गया। यकीनन नहीं मिली होगी नौकरी। इंटर पास को जॉब देता कौन है? तेरी काली जबान की वजह से नौकरी नहीं मिलती है मुझे। पता नहीं तू इतना जलती क्यों है मुझसे? अरे बेटा क्यों जलेगी तुझसे? बहन है तेरी, और ये तू बहन से बात किस तरह कर रहा है? ये इतनी बदतमीजी कहाँ से आ गई है तेरे अंदर? हाँ मैं ही बदतमीज नजर आता हूँ इस घर में हर किसी को। इतना पागल हो गया ये, बिगाड़ के रख दिया आपने इसको। हेलो फरहा, मैं तेरी गली के कोने पे खड़ी हूँ, जल्दी से बाहर आ। बाहर आना, फिर बताती हूँ। नहीं वैन नहीं आई, बाहर आ जल्दी। क्या हो गया? वैन कहाँ है? वैन नहीं आई। वैन नहीं है, हम कोचिंग सेंटर नहीं जा रहे। कल की बेइज्जती भूल गई है? कोचिंग सेंटर जाएंगे तो सब लड़के लड़कियां मजाक उड़ाएंगे हमारा। तो फिर हम क्या करेंगे? ऐश करेंगे। चल। अरे मुश्ताक, तुम तो वहाँ दुबई में बैठे हो, तुम्हें क्या अंदाज़ा कि पाकिस्तान में कितनी महंगाई हो गई है। मुझे पता है नजमा, लेकिन फिर भी आशी की शादी करनी है, उसके लिए पैसे जमा करने हैं। अच्छा सुनो, तुम आशी की शादी की तो बिल्कुल फिक्र मत करो। मैंने ऐसी जगह उसके रिश्ते की बात चलाई है कि सुनोगे ना तो फूल कर तुम्हारा सीना ये चौड़ा हो जाएगा। बड़ी अमीर फैमिली है, गुलशन इकबाल में अपना जाती बंगला है उनका। अच्छा नजमा, मेरा बहुत दिल चाहता है पाकिस्तान आने के लिए, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही। कहते हैं अगर एक बार चले गए तो दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी। अरे मुश्ताक, सठिया गए हो क्या? अरे कोई ज़रूरत नहीं पाकिस्तान आने की, बल्कि मैं तो तुमसे यही कहूँगी कि तुम डबल ट्रिपल शिफ्ट करो, यही उम्र है पैसा कमाने की। डबल शिफ्ट तो मैं पहले ही कर रहा हूँ नजमा, अब तो तबीयत भी खराब रहने लगी है। अरे वहीं रहकर तुम दवा दारू करो, यहाँ आ गए ना तो फकीरों की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, तुम्हें भी और हमें भी। हाँ
बहुत मुश्किल काम है नजमा, हड्डियां दुखती हैं सारी रात। सुनो मुश्ताक, एक पाव दूध पी लिया करो सोने से पहले। अरे तुम खाते पीते रहोगे ना तो पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, आशी के इम्तिहान कब हैं? अभी चंद महीने हैं। देखो मुश्ताक, मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ कि नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आने की कोई जरूरत नहीं है। फाके मरेंगे हम सब। नहीं आता नजमा, बस तुम पैसे जमा करती चली जाओ। मुश्ताक, उसकी तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बहुत कंजूसी से खर्चा करती हूँ मैं। एक एक रुपया सोच सोच कर खर्च कर रही हूँ। हाँ, कुछ भी फालतू खर्चा नहीं करती। अच्छा सुनो, बाहर कोई आया है, हम फिर कल बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। मेरी तरफ से मेरी बिटिया को, आशी को बहुत प्यार देना। हाँ हाँ, मैं कह दूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। हाँ। पाकिस्तान आने का सोच रहा है, फाके मरेगा खुद भी और हमें भी मारेगा साथ अपने। अरे पाकिस्तान आ गया तो खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? अभी तो कहा था मैंने कि 6 चूड़ियां और बनवा दो। सेहत इजाजत नहीं देती। शादी क्यों की थी मुझसे? नजमा दुबई वाली बना दिया और अब तरसा रहा है मुझे। मैडम, गाड़ी ले आया हूँ आपके लिए मैं। अच्छा, तो ये गाड़ी है, क्या कीमत है इसकी? मैडम, ये 88 का मॉडल है और आपके लिए सिर्फ 1,60,000 में। 1 लाख से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। ये तो चलते चलते खुल जाएगी। ऐसा ना करें मैडम, आपने कहा था गाड़ी घर ले आओ। मैं सोल्जर बाजार से सीधा आ रहा हूँ यहाँ पर, और 1,50,000 रुपये तो मेरी खरीद है। मुझे सिर्फ 5 से 10,000 रुपये इसमें बच रहे हैं। और मैडम, आप तो बड़े लोग हैं, आपके लिए 1,00,000 2 लाख रुपए क्या हैसियत रखते हैं? अच्छा, पहले मैं जरा चलाकर देखूंगी। फिर भाव ताव करूंगी मैं। चलती है। ये देख, पिछले साल ही लिया था मैंने ये सूट, कि मुझे कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा तेरे लिए ले आऊं। हाँ, अच्छा है। तूने कोचिंग सेंटर में तो नहीं पहना ना? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मुझे ये रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने नहीं पहना होगा। दूसरा जोड़ा दिखा। ये देख, दूसरा सफेद है। पसंद है ना तुझे सफेद रंग? हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। फराह, मैंने तो अब सोच लिया, मैं तो अब जमजमा से डिजाइनरों के कपड़े ही पहनूंगी। मगर डिजाइनरों के कपड़े तो बहुत महंगे होते हैं। हाँ, तो मैं कौन सी गरीब हूँ? तू भी ना। डिजाइनरों के कपड़े लेने की क्या जरूरत है? वो बुध बाजार, इतवार बाजार, उधर बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, वो पहना करना। रहने दे फराह, कहाँ बुध बाजार के कपड़े और कहाँ डिजाइनरों के कपड़े। मुझे शौक है तो मैं लूंगी ना। ये लो बेटा चाय। क्या जरूरत थी आंटी चाय की? अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा, तुम्हारी अम्मी के इतने एहसानात हैं हमारे ऊपर, हम तुम्हें चाय भी नहीं पिला सकते? ये तो ज्यादती होगी ना। शर्मिंदा ना क्या करें आंटी आप। अरे चल पगली, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? तुम्हारे अब्बू कैसे हैं? मेरा मतलब है अभी तो उनकी काफी तरक्की हो गई होगी ना दुबई में। जी जी आंटी, अल्लाह का शुक्र। वो बेटा, दरअसल आजकल यासिर बड़ा परेशान है, तो मैं ये कह रही थी कि अगर तुम्हारे अब्बू से दुबई में कोई छोटी मोटी नौकरी दिला दें तो तुम लोगों का हमारे ऊपर बड़ा एहसान होगा। आंटी जी, अब
ऐसी बात अब्बू से तो अम्मी कर सकती हैं, मैं नहीं कर सकती। तुम्हारी अम्मी तो आजकल नजर ही नहीं आती। हाँ, वो असल में उन्होंने नई गाड़ी ली है, उसी में लगी रहती हैं हर वक्त। शाबाश शाबाश। आला, इसमें पेट्रोल या सीएनजी डलता भी है या नहीं? मैं कब से कमबख्त ब्रोकर ने धोखा किया, पुरानी गाड़ी मत्थे मार दी है मुझे। चल हिम्मत कर, जरा अब पेट्रोल पंप तक तो लेकर चल। चल शाबाश। क्या ये पेट्रोल पंप कितना दूर है? खाला मैं कैसे? जल्दी कर जमील, जल्दी कर, जल्दी जल्दी। आशी, ठीक है। ये कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुमने उर्दू बाजार से किताबें मंगाई थी ना, तो किताबें लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। तो गधे, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? घर पर देकर नहीं जा सकते थे? नहीं, मुझे लगा तुम्हें जरूरत होगी तो मैं यही ले आया, है ना? ये कौन है? मैं आशी का कजन हूँ और आशी का होने वाला मंगेतर भी। मंगेतर? ये तुम्हारा मंगेतर? तुमने हमें कभी बताया भी नहीं। ये शर्माती बहुत है ना। बकवास कर रहा है, खालाजाद कजन है मेरा, दिमागी तवाज़ुन खराब है इसका। चलो भागो यहाँ से। आप लोग देखिएगा, जब कुछ अरसे बाद हम दोनों की शादी होगी ना, शादी में जरूर आइएगा, ठीक है? क्या ड्रामा लगा रखा है यहाँ पर? दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? क्या बोले चले जा रहे हो? फरा, गार्ड को बुलाओ, लड़कियों को छेड़ने आया है यहाँ पर। धक्के देकर बाहर निकलवाओ इसे। छोड़ना आशी, छोड़, दफा कर, पागल है ये तो। चल। और दोबारा ऐसी कोई बात की तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। चलना आशी, छोड़, दफा कर इसे। हटो। चल आशी, जान से मार देना था आज मैंने इसको, जमील के बच्चे को। बस कर दे। अम्मा ने सर पे चढ़ाया इसे। अबे तो है कौन ये? अर्शद भाई, आशी का कजन है, बावला सा है बेचारा। इसको ठीक करूंगा भी क्या जाके? इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी तो आदत है बात का बतंगड़ बनाने की। चल बैठ, चल के गाड़ी में। तूने मुझे रोका है फरा। अब चुप कर जा, पहले इतनी बेइज्जती हो चुकी है ना सबके सामने, मजीद बेइज्जत ना करा। चल बैठ गाड़ी में। कौन हो तुम? और अंदर कैसे आया? गार्ड, निकाल इसको। किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया, तुझे अजल ने मुझे जिंदगी ने मार दिया। कभी सपने तोड़ के शब गई, कभी चैन लौट के दिन गया,
कोई तितली खो गई कांटों में, जो था रंग रूप वो छिन गया। बड़े रास्ते थे अभी जीने के, किया जाने किस क्या ड्रामा लगा रखा है यहाँ पर? ड्रामा लगा रखा है यहाँ पर? दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? दिमाग ठिकाने पे है? क्या बोले चले जा रहे हो? क्या बोले चले जा रहे हो? पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। कोई और ही उसे ले गया। ओए, तेरे को बंदा नजर आ रहा है? जी सर जी, ओ हाँ। खुदकुशी तो नहीं कर रहा है ये? अब देखो ट्रेन, सबर करो, ट्रेन भी आ रही है, चलो। वो पकड़ो, ये खुदकुशी तो नहीं कर रहा है? ओए पकड़ इसको, पकड़ पकड़ पकड़। ओए क्या खुदकुशी कर रहा है? और डाल इसको मोबाइल में। यहाँ खुदकुशी कर, हमारा काम मुश्किल करेगा तू खुदकुशी करके। चले आगे लो, चल चल चल, लेके चल इसको। अरे किसी से लड़कर आ रही है। अम्मा आज के बाद तो मनोज जमील इस घर में नहीं घुसेगा, मैं बता रही हूँ। अच्छा ना? हुआ क्या है? आशिफ, अरे कुछ बता तो सही, आखिर हुआ क्या है? हुआ क्या है? वो मनोज जमील आया था मेरे कोचिंग सेंटर, पता नहीं क्या क्या कह के गया लड़के लड़कियों के सामने। आशी तो मेरी मंगेतर है, शादी होने वाली है हमारी, 12 बच्चे पैदा करूंगा। अम्मा तुमने फ्री कराया उसे। अरे उस कमीने की इतनी जुर्रत, तो तुमने ही दिया खुली छूट। मैंने तो उंगली पकड़ाई है, वो तो कलाई पकड़ने के चक्करों में पड़ अब गया। बताओ भला क्या इज्जत रहेगी मेरी उन सबके सामने? मजाक बन के रह गया। कोई मजाक नहीं होता, तू देख कल ही मैं उसकी टांगे तोड़ती हूँ, देख जरा तू। चल तू किताबें रख अंदर, मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा, गुस्सा थूक दे। वो तो एक पागल लड़का है, कुछ भी मुंह में आता है बोलता चला जाता है। उस पागल के साथ रिश्ता करूंगी तेरा? बस एक खाना ही देखना बाकी रह गया था, वो भी तूने दिखा दिया। अरे तू मुझे अल्लाह का घर क्या दिखाएगा, थाना ही दिखा सकता है। बोल, चुप क्यों खड़ा है? क्यों कर रहा था खुदकुशी? इस उम्र में मुझे और कितने दुख देगा? तुझे अपनी बेवा माँ का ख्याल भी ना आया? अरे हज की शर्त मैंने तेरे सामने इसलिए रखी थी कि तू मेहनत मजदूरी करेगा, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तेरी नादानियां, तेरा बचपना सब कुछ बर्दाश्त करती रही, मगर आज तू मुझे इतना बड़ा दुख देने चला था। कभी तूने ये सोचा है कि तेरे बाद तेरी बेवा माँ का सहारा कौन है? अम्मा मैं खुदकुशी नहीं कर रहा था, वो तो मुझे आशी ने बुरा भला कहा मुझे। आशी ने क्यों तुझे बुरा भला कहा? बोल ना। सुधर जा, सुधर जा। आपा, इस जमील ने जो हरकत की है ना आशी के साथ, इसे बस अपनी जुबान में समझा दो। आइंदा इसने ये हरकत की ना तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। देख नजमी, खफा ना हुआ कर। जमील भी तो तेरा ही बेटा है, और फिर आशी उसके लिए कौन सी पराई है? अच्छा, अगर पराई नहीं है अपनी है तो इसका मतलब है कि दूसरों के सामने इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाता फिरे। एक तो तुझे गुस्सा बहुत आता है, कहीं से लगती ही नहीं है मेरी बहन। हाँ सच कह रही हो आपा, तुम उम्र में मुझसे बड़ी और मैं हैसियत में। कहाँ लगेंगी दोनों बहनें? तू दुबई वाली जो हुई, अच्छा चल छोड़ना, हम बहनें हैं, कभी लड़ती हैं कभी सुलह हो जाती है, पर दुश्मन तो नहीं होती ना एक दूसरे की। जमील बड़ा नरम दिल लड़का है। देख कल ये खुदकुशी करने लगा था, शुक्र कर वो तो पुलिस वाले पकड़ कर ले आए। ये निकम्मा और कर भी क्या सकता है? आशी ने पता नहीं क्या कुछ कह दिया उसे, और वो जाके पटरी पे लेट गया। आपा मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इसे समझा दो। आइंदा अगर इसने ये हरकत की ना तो आशी इसके साथ इससे भी बुरी करेगी।
अच्छा अच्छा चल, तू गुस्सा मत कर, तेरा बेटा है। और आज तो खैर से मैं आशी का हाथ मांगने आई हूँ। आपा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या कह रही हो तुम? देख नजमा, ये खुदकुशी भी आशी की वजह से करने लगा था। अगर इसे आशी मिल गई ना तो ये एक जिम्मेदार इंसान बन जाएगा। तो बस आशी को मेरी झोली में डाल दे। आपा उठ उठ। आपा, मेरी आशी कोई अंगूर का गुच्छा है जिसे मैं तुम्हारी झोली में डाल दूं? हाँ, औकात देखी है तुमने अपनी? आपा देखी है औकात? और तुमने सोच कैसे लिया? तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अपनी आशी का हाथ तुम्हारे इस लंगूर बेटे के हाथ में दे दूंगी? कभी इसे देखा है तुमने? अरे जाओ आपा, जाओ जाओ, इसे किसी पागल खाने में दाखिल करवाओ, या फिर चिड़ियाघर में कोई अगर खाली पिंजरा है ना तो वहां कैद करवा दो इसे। रिश्ता मांगती हो आपा मुझसे? मेरी बेटी का? अरे मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई आपा कि अपने इस कुएं के मेंढक के साथ मेरी बेटी को मिलाओ? हाँ देख नजमा, ये इतना बुरा लड़का नहीं है जितना तू समझती है इसे। इसकी एक दफा शादी हो जाने दे, फिर ये जिम्मेदार इंसान बन जाएगा। खाला, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? जाओ यहाँ से, वरना धक्के देने भी आते हैं हमें। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या तरबियत की है बेटी की। तो खाला, तुमने कौन सी बहुत अच्छी तरबियत की है इसकी? लड़कियों में खड़े होकर बच्चे पैदा करने की बातें करते हैं। पूछो इससे, पूछो क्या करा था कोचिंग सेंटर में। बस आपा, सुन लिया ना, बहुत हो गया, चलती बनो, चलो। अरे इस जैसी बदतमीज लड़की को तो मैं अपनी बहू बनाना पसंद भी नहीं करती। हाँ, तो किसी ने दावत भी नहीं दी, मुझे भी कोई शौक नहीं है। इंशाल्लाह सारी उम्र धक्के खाती फिरेगी। अरे तेरे जैसी लड़कियों को तो घर बसता ही नहीं है। अम्मा, अरे इस बुढ़िया को ले जा, वरना मेरे हाथों से कत्ल हो जाएगी ये। अरे कत्ल तो होगी तुम दोनों। मुझे पता है मोहल्ले में किन किन मर्दों से तुम लोगों के चक्कर चल रहे हैं, और वही मर्द तुम लोगों को कत्ल करेंगे। लिख लो मेरी ये बात। अच्छा लिख लेंगे, चल निकल आपा। खबरदार जो तूने मुझे नापाक हाथ लगाए अपने। अम्मा चल, रहने दे बस, चल। बस कर दो खाला, बहुत हो गया, चल निकल आपा। देख लिया तूने? अरे इस चलते पुर्जे से तू शादी करना चाहता था? इसकी शक्ल ही अच्छी है, दिल इसका देख कितना मैला है। अरे बेड़ा गर्क हो इन लोगों का। देखती हूँ दुबई का पैसा कब तक चलेगा। अरे दोनों ही पागल हो, निकलो यहाँ से। एक सेकंड नहीं खड़े होने दूंगी दोनों को यहाँ। निकलो यहाँ से, दबा हो जाओ यहाँ से। देख लेना नजमा, एक दिन यही तेरी बेटी तेरा सारा गुरूर खाक में मिला देगी। अरे तुझ पे वो दाग लगेगा कि तू सारी उम्र धोती फिरेगी, लेकिन कभी नहीं धुलेगा। देख लेना तू। लगेगा दाग, खुद ही धो लूंगी। तुम जाओ, तुमसे कोई शिकायत करने नहीं आएगा। दाग लगेगा। परेशान ना हो, इनसे बर्दाश्त नहीं होती हमारी रोटियां, हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ये। अम्मा, तुमने ही सर पे चढ़ाया इस जमील को। लड़की अच्छी है, खूबसूरत है, पर उसकी कुछ आदतें मुझे पसंद नहीं आई। हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो हमदर्द हो, तुम्हारा ख्याल रखे और हमारे मयार पे भी उतरे। ऐसी लड़की तो आपको ख्वाबों में मिल सकती है। आप ऐसी लड़की मैं ढूंढ के रहूंगी। हमने तो आप पर छोड़ा हुआ, जैसे आपको लड़की मिल जाएगी मैं शादी कर लूंगा। ऐसे मैं सोच रही थी कि लड़की मिडिल क्लास या लोअर क्लास भी हो सकती है। ऐसी लड़कियां कुर्बानियां कुछ ज्यादा देती हैं। ये फैसला करना आपका काम है, क्लास कोई भी हो। तो ठीक है, लोअर क्लास। हेलो आशी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या है? तुम हो कहाँ? वैन में बैठ चुकी हूँ, बोलो क्या है? अच्छा एक काम करो, तुम वापस आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, जो बात करनी है फोन पे करो, अभी मैं वापस नहीं आ सकती। आशी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आज आखिरी बार पूछ रहा हूँ। क्यों? कल कहीं भाग जाओगे क्या तुम? आशी, मेरे घर वाले मेरी मंगनी करना चाहते हैं।
लेकिन तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे अभी तुम्हारा जवाब चाहिए। अभी जवाब नहीं दे सकती मैं। अगर तुम इतने सीरियस हो तो अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दो। क्या मतलब? तुम राजी हो? देखो भाई, मेरी अम्मी राजी तो मैं राजी। ओह माय गॉड आशी, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अच्छा, अब ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। घर बुलाया तुम्हें सिर्फ। थैंक यू सो मच आशी। चलो भाई, आ गया घर। अरशद भाई, पहले मुझे छोड़ना था ना। अरे यार, इन लड़कियों को मिलाद में जाना है, मैंने सोचा पहले इनको छोड़ दूं। तुम्हें 10 मिनट में मैं छोड़ दूंगा, कोई मसला नहीं है। आराम से भाई, क्या हो गया? आराम से भीड़ के जाना दरवाजा। चलो, ओके ओके। क्या कह रहा था तैमूर फोन पे? हाँ, कुछ नहीं। क्यों? बात यह है कि तुम अब भाई कहते हो ना मुझे, तो ख्याल रखना पड़ता है तुम लोग की वालिदैन की इज्जत का, समझी ना? अब ये जो आजकल के लड़के हैं ठीक नहीं होते। इनका काम पूरा हुआ या मुंह फेर के निकल लेते हैं। इनका क्या है? और मैं बहन बनाता हूं ना, तो फिर मैं बहन समझता भी हूं ना, तो इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अरशद भाई, आपकी कितनी बहनें? मेरी 2 बहनें, एक इंटर में, एक मैट्रिक में। मिलवाऊंगा किसी दिन, है? जरूर। अब क्या हुआ? 1 मिनट, आ रहा हूं। हाँ बोलो। नहीं, अभी नहीं घर पहुंची, गाड़ी खराब हो गई है शायद। हाँ ठीक है, बताती हूँ घर पहुंच के। ये लो भाई। ये क्या अरशद भाई? अरे जूस है, यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। मैंने सोचा यहाँ से गुजर रहे हैं तो तुम्हें पिला दूं। पियो पियो। नहीं अरशद भाई, ये मैं नहीं ले सकती, इसकी क्या जरूरत थी? अबे यार, ये नहीं क्या करो हर बात पे, तुम हर बात पे इनकार करना शुरू कर देती हो। पियो तो सही, मजे का है, पियो। थैंक यू। हाँ, वेलकम। थोड़ा जल्दी पी लो, घर भी जाना है, हैं? शाबाश, अब चलते हैं घर।